Good morning, students, and today we are going to discuss chapter 6 verbs. So verbs क्या होते हैं? Verbs means क्रिया, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. अब क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब एक्शन, है ना? Verb means action. मीन्स जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम कहते हैं verbs. एक्शन वर्ड्स आर नोन एज verbs. या फिर ऐसे शब्द जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताएं, या जहाँ जिन चीज़ों को करने में आपके मसल्स इन्वॉल्व हों वो, या फिर जो आपकी हैबिट्स हैं उनको शो करें, ऐसे वर्ड्स को हम verbs कहते हैं. For example, Veena spilled water in the classroom yesterday. Akshay demonstrated his paintings in the exhibition. The resource person interacted with the students. Second auction expected to be a lucky affair. All right, so the circle word which I have made in circle in the present slide, these words are known as verbs. ठीक है? Verb is a word that shows an action, habit or state of being. वर्ब एक ऐसे शब्द होते हैं जो दिखाते हैं किसी क्रिया को, हैबिट आदत के बारे में, या स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स अवस्था के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, शी ड्रैंक मिल्क क्विकली, उसने जल्दी से दूध पी लिया. तो ये एक्शन हुआ, उसने दूध लिया और पी लिया. शी इज इल, वो बीमार है. दे हिड इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर में छिप गए. मेरी मेक्स टेस्टी कुकीज बनाती है. ठीक है? शी डज हर होम वर्क ऑन हर ओन, वो अपना काम खुद से करती है. ही वॉज इन द गार्डन, और वो बगीचे में है. वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, transitive verbs and intransitive verbs, but most important thing, you cannot make a sentence without a verb. So verb is very important if you want to frame a sentence. The first one, transitive verbs. Transitive verbs क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अकेला ही काफ़ी होता है. लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आगे के स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, observe these examples. The first one, Avi hammered the nail into the wall. अब उसने hammered किया, किसको किया? नेल को. कहाँ किया? वॉल में किया, है ना? तो उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी. विवेक जम्प्ड ऑन द बेड, कूदा. कहाँ कूदा? बेड पर. ठीक है? तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है. सिंपल सी बात है. वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब मीन्स क्रिया होती है. ठीक है? क्रिया क्या होते हैं? क्रिया ऐसे शब्द होते हैं, है ना, जो किसी एक्शंस को या आपकी जो अवस्था है उसको या फिर आपकी आदत को दर्शाते हैं. ठीक है? अब वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि दैट यू आर पासिंग ऑन समथिंग एल्स. ठीक है? ये किसी और को भी इफेक्ट कर रहा है. हैमर्ड किया तो मतलब किसको किया? नेल को किया. कहाँ पर किया? वॉल पर किया. तो ये इफेक्ट करता है. ठीक है? नाउ look at this slide. Worksheet number 1, circle the verbs for Freddy the frog and write whether they are transitive and intransitive on the given lines. बच्चों मैं सिर्फ सर्कल कर ले रही हूँ, आप लोग इसके नाम गिवन स्पेस में लिख लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल गिफ्टेड मी अ वॉच. तो गिफ्टेड क्या है बच्चों? गिफ्टेड जो है आपका वर्ब है. अब आपको ये बताना है कि गिफ्टेड कैसा वर्ब है. तो गिफ्टेड जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है? क्योंकि आपको इसके लिए एक वर्ब की ज़रूरत ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है. माई अंकल गिफ्टेड मी अ वॉच. मेरे अंकल ने क्या किया? मुझे एक माई अंकल गिफ्टेड, है ना? तो इतने में आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है. यू जस्ट रिक्वायर समथिंग एल्स. माई अंकल गिफ्टेड मी अ वॉच. द क्लॉक टिक्स ऑल डे नाइट. ठीक है? तो द क्लॉक टिक्स मीन्स टिक टिक की साउंड करती है. ठीक है? तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया. अब इसके लिए कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अकेला में काफ़ी. द क्लॉक टिक्स, घंटी टिक टिक करती है, घड़ी टिक टिक करती है. द क्लॉक टिक्स, दैट्स इट.
ठीक है। द हंग्री लायन रोर्स लाउडली। अब लायन कैसा था, लायन हंग्री था, अब रोर्स लाउडली। अब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, किसी को हमें पास नहीं करना पड़ रहा है। दिस इज अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो थर्ड वन इज ऑल्सो इंट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय फ्लू अ कलरफुल काइट। तो एक जो बच्चा है उसने क्या किया, रंगीन पतंगे उड़ाई, कलरफुल काइट, ठीक है। तो फ्लू आपसे पूछा जा रहा है कैसा वर्ब है। अब इसके आगे आप देखो कि ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है ना, द बॉय फ्लू अ कलरफुल काइट, तो कैसा वर्ब हो गया बच्चों, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। तो हम फोर्थ के आगे लिख देंगे टीवी। मिस्टर रॉय टीचेस म्यूजिक, ठीक है। तो टीचेस, मिस्टर रॉय टीचेस, अब वो क्या पढ़ाते हैं, म्यूजिक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा वर्ब है बच्चों, ये जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, आई टी। वी आर अरेंजिंग अ क्लास पिकनिक। हम क्या कर रहे हैं, क्लास पिकनिक को अरेंज कर रहे हैं। वी आर अरेंजिंग, तो अरेंजिंग क्या अरेंज कर रहे हैं बच्चों, क्लास पिकनिक है ना। तो ये जो क्लास पिकनिक है ये ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहा है। वी आर अरेंजिंग, क्या अरेंज कर रहे हैं, मतलब आपको दिस सेंटेंस इज नॉट completed, राइट, सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ सैमी प्लेज द गिटार इन द बैंड। अब ये बोल रहा है कि सैमी प्लेज द गिटार। अब प्लेज क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्लेस के आगे आपको ज़रूरत पड़ रही है ना। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ द कार बम्प्ड इनटू द ट्री, ठीक है। अब आपको बताना है कि बम्प्ड कैसा नाउन है, तो ये बम्प्ड है, फिर इनटू द ट्री है, तो ये ट्रांजिटिव है। द बेबी वॉज स्नोरिंग सॉफ्टली। द बेबी वॉज स्नोरिंग सॉफ्टली, स्नोर कर रही थी, कैसे कर रही थी, सॉफ्टली। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो है नहीं, स्नोरिंग है, द बेबी वॉज स्नोरिंग, खर्राटे मार रही थी, बात खत्म। तो अब ये जो है इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। द बेबी वॉज स्नोरिंग, intransitive. द रेन पैटर्ड ऑन द विंडो पेन। अब जो ये मतलब खिड़की का जो शीशा था उस पर क्या हो रहा था, रैन जो है वो पैटर्ड हो रही थी। तो अब देखो पैटर्ड के आगे यहाँ विंडो पेन लग रहा है, कहाँ गिर रहा था पानी, विंडो पेन पर, है ना, थप थप करते हुए। तो ये जो है कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। द लिटिल बेबी क्राइज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्राइज कैसा वर्ब है बच्चों। देखो क्राइज के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं ऐड हुआ है, विंडो, ट्री, ऐसा कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। प्रिटी फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन। अब कहाँ पे उगते हैं भाई, गार्डन में उगते हैं, तो ब्लूम क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। Okay, now worksheet number 2. Make 10 sentences, 5 transitive and 5 intransitive, using the following verbs. One has been done for you. तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया हैं। इन क्रिया के शब्दों को आपको ट्रांजिटिव में भी बनाना है और इंट्रांजिटिव में भी बनाना है। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है, मदर स्कोल्डेड डॉली, ठीक है। अब जो है मदर स्कोल्डेड, मदर ने किसको डांटा, डॉली को डांटा, तो ट्रांजिटिव हो गया, मतलब आप इसके सामने ऑब्जेक्ट लेके आए। अब मदर वॉज स्कोल्डिंग डॉली, ये कहाँ पर है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो मदर वॉज स्कोल्डिंग, ठीक है, तो ये कैसा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आपको ऐसे ही सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। दिस इज़ फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी, आपको खुद से करना है। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ओके। Now, worksheet 3. Underline the direct objects with the blue colored pencil and the indirect objects with the green colored pencil. तो बच्चों आपको दो कलर की पेंसिल का यूज़ करना है, एक तो ब्लू का यूज़ करना है। ब्लू कलर्ड किसके लिए यूज़ करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको ग्रीन पेंसिल यूज़ करना है। तो आई एम नॉट हैविंग ग्रीन, सो आई वुड लाइक टू यूज़ येलो इंस्टेड ऑफ ग्रीन, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर ऑप्शन में नहीं है। सो आई वुड लाइक टू, मैं यहाँ पे जो आपका ग्रीन लेना है आपको, तो ग्रीन के लिए मैं येलो यूज़ करूँगी, ओके। एंड ब्लू के लिए तो ब्लू यूज़ करूँगी। तो हैज़ अंकल सैम सेंट यू द पार्सल। तो अब आपको बताना है कि पार्सल क्या है। तो बच्चे पार्सल जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, योर अंकल, ठीक है। तो एक यहाँ पर हो गया, मेरे अंकल ने भेजा है, क्या भेजा है, मेरे अंकल ने मुझे भेजा है। तो एक तो आपको
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। तो डायरेक्ट मतलब किसे भेजा अंकल ने, मुझे भेजा, यू। तो अब यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है। तो किसे भेजा, मुझे भेजा, क्या भेजा, पार्सल भेजा। तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने पहले मुझे भेजा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको ब्लू कलर से करना है। सो लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो लेट्स बिगिन अगेन। हैज़ अंकल सैम सेंट यू द पार्सल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें ग्रीन पार्ट से करना है मैं उसे येलो से कर रही हूँ। हैज़ अंकल सैम सेंट यू द पार्सल, तो ये जो पार्सल है आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें ग्रीन कलर से करना है। नाउ द नेक्स्ट, Simi read her little daughter an exciting story, तो किसको वो कहानी सुना रही है भाई, लिटिल डॉटर को। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सिमी रेड हर लिटिल डॉटर एन एक्साइटिंग स्टोरी, क्या सुना रही है उसको, एक्साइटिंग स्टोरी सुना रही है। तो जो एक्साइटिंग स्टोरी है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें, वेट, ये हमारा एक्साइटिंग स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन वेट, मैंने ये कुछ गड़बड़ कर दिया है। ओके, नाउ बी हैव पेशेंस। ओके, हैज़ अंकल सैम, फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया दैट वाज करेक्ट। डायरेक्ट के लिए, एक्चुअली डायरेक्ट के लिए हमें ब्लू यूज़ करना है। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द कलर, एंड ग्रीन कलर हम येलो यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे बताना था कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पार्सल है, तो पार्सल को हमने येलो कर दिया। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें किस कलर से करना है, हमें ब्लू कलर से करना है। आई थिंक इट्स क्लियर। अब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगेन येलो से करना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ब्लू कलर्ड से करना है। अब यहाँ पर एन एक्साइटिंग स्टोरी क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसको ब्लू से कर दिया। अब हमें जो करना है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लिटिल डॉटर है जिसको हमने येलो कलर से कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है शिव्स अंकल गिफ्टेड हिम अ मल्टी फंक्शनल लेज़र प्रिंटर। तो मल्टी फंक्शनल लेज़र प्रिंटर है ना, अंकल गिफ्टेड मी, क्या गिफ्ट किया भाई, मल्टी फंक्शनल लेज़र प्रिंटर गिफ्ट किया। तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट को हमें किस कलर से करना है बच्चों, ब्लू कलर से। तो मैंने ब्लू सेलेक्ट किया है, दिस इज आपका क्या हो गया, डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट हमें बताना है कि इसमें इनडायरेक्ट क्या है। तो लेज़र प्रिंटर किसे गिफ्ट किया, मुझे, तो मैं इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द सानिया हैज़ बॉट हर डॉग अ न्यू कॉलर। तो न्यू कॉलर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें ब्लू कलर से करना है, ये किया हमने। ठीक है, अब बॉट हर, ठीक है, तो हर क्या हो जाएगा हमारा, हर डॉग। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट को हमने येलो कलर से करना है, जस्ट वेट, it's yellow color, okay, her dog. Now the next question is, will you get us free passes of the IPL? तो IPL क्या हो जाएगा बच्चों, will you get us, IPL जो है वो इनडायरेक्ट हो गया। विल यू गेट अस व्हाट, फ्री पासेस। मेन क्या है, हमें क्या चाहिए भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, विल यू गेट अस फ्री पासेस। तो फ्री पासेस जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम इसे ब्लू कलर से करेंगे। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्री पासेस। अब फ्री पासेस हमें क्यों चाहिए, आईपीएल के लिए चाहिए। तो आईपीएल जो है हमारा कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको येलो से कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वन, लिली मेड अ क्लब सैंडविच फॉर हर मदर। ठीक है, क्लब सैंडविच फॉर हर मदर। तो लिली मेड क्या बनाया भाई, क्लब सैंडविच बनाया। तो क्लब सैंडविच हमारा डायरेक्ट हो गया और हमें डायरेक्ट को ब्लू कलर से करना है। ओके, सो क्लब सैंडविच। अब किसके लिए बनाया, फॉर हर मदर, मदर के लिए बनाया। तो हर मदर क्या हो जाएगी, वो इनडायरेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, शी combed her dog's ruffled hair with a soft brush। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि शी कॉम्बेड, किससे कॉम किया भाई, किससे कॉम किया उसके बालों को। तो सॉफ्ट ब्रश क्या हो जाएगा, सॉफ्ट ब्रश आपका जो है डायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट को हमें ब्लू कलर से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है दैट इज, हमें पता करना है कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो
सॉफ्ट ब्रश से उसने कोम किया, किससे किया, डॉग्स रफल्ड हेयर को. ओके. नाउ आई प्रेजेंटेड माई मदर अ हैंड पेंटेड साड़ी. ठीक है, तो मैंने अपनी मम्मी को मैंने क्या किया, प्रेजेंट किया. क्या प्रेजेंट किया, हैंड हैंड पेंटेड साड़ी. तो आई प्रेजेंटेड माई मदर, तो माई मदर क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब क्या प्रेजेंट किया उनको, ये पेंटेड साड़ी, हैंडमेड पेंटेड साड़ी, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बेकर्स डेन वॉज वन आवर हार्ट्स विद इट्स एक्सीलेंट चॉकलेट डिलाइट्स. तो विद एक्सीलेंट चॉकलेट डिलाइट्स जो है, वन क्या, एक्सीलेंट. Baker's Den has won our hearts with excellent chocolate delights. So with excellent chocolate delights, this is indirect object. Sorry, this is direct object. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने ब्लू पार्ट से कर दिया. अब आपको बताना है कि इनडायरेक्ट क्या है. तो ये hearts, our hearts. Okay. So I hope it's clear to all of you. Thank you so much for watching.